शाम का कीप हो गया है। तो बज रहे हैं 5 बज रहे हैं। तो बच्चे पता नहीं कहाँ हैं। तो पति देव गए थे मार्केट, तो मेरे लिए ये गुलाब वाला टॉफ़ी लाए हुए हैं और समोसा लाए हुए हैं। तो मैं किचन में चाय बनाने आई हूँ। तो गाइस चाय मेरा बन रहा है, फटाफट चाय बना देती हूँ। ब्रेड है तो सबको चाय वगैरह पिला देती हूँ। उसके बाद फिर बहुत सारा काम करना है। अम्मा क्या कर रही हैं? अम्मा शायद बाहर बैठी हैं और वही प्रिंस का बर्थडे लेकर सब काफ़ी एक्साइटेड है। सोच रहे हैं हर बार घर ही में मनाते हैं। तो अम्मा बोल रही थी, मैं मना कर दी कि जाने दीजिए घर ही में मना लेंगे। तो अम्मा बोल रही है कि देखो अगर जैसा तबीयत मेरा ठीक रहेगा तो बाहर चलेंगे, नहीं तो फिर घर में। तो प्रिंस यहाँ पे आ गया, खेल कूद कर, ये बहुत खेलता है। थोड़ी देर के लिए आएगा फिर गायब हो जाएगा। इसके पापा बोले कि बैठे रहो। मैं बोली तुमसे ना कि बाबू मैं लेट जाती हूँ, थोड़ा आराम करने दो, तो तुम गायब हो गए 2 मिनट के अंदर। हाँ तो गायब हो जाता है। तो मेरा बात नहीं सुना। और जैसे इनके पापा घर में कदम रखे वैसे ही ये भी टपक गया। हम क्या देखिए जब से आप गए हैं तब से ये गायब है। ये नहीं सोचा कि मम्मी क्या है घर में अंदर रहेगी, थोड़ा बहुत काम कर लेगी। गाइस ये आया गया चॉकलेट बिस्किट जो खाना रहता है अपना खरीद कर, दोनों भाई बहन बैठकर अंदर खा रहे थे। और मम्मी भी थी, पापा भी थे, सब लोग मतलब सीरियल वगैरह जो भी टीवी में आ रहा था वही सब देख रहे थे। तो मेरा चाय बन जाता है, मैं फटाफट लेकर चलती हूँ, सब लोगों को चाय पिलाती हूँ। चाय पीने का आनंद ही कुछ अलग होता है। गाइस बने रहिए ब्लॉग के अंदर। सब लोगों ने डिनर कर लिया है, अभी मैंने नहीं किया है। आप प्रिंस देखिए उधर गेम खेल रहा है। सुबह से नहीं पाया था मोबाइल तो बोला पापा दे दीजिए, थोड़ा सा खेल लेता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं रख के सो जाऊँगा। तो गाइस क्या हुआ कि आज बच्चे स्कूल गए थे, तो स्कूल से आए तो बोले मम्मी कल छुट्टी है। तो हम बोले क्यों, क्या हुआ छुट्टी है? तो बोले कि जन्माष्टमी है। तो बोले मैं बोली कि जैसे आज छठ हो गया गाइस, तो कल सप्तमी हो जाएगा, परसों अष्टमी होना चाहिए ना, जोड़ने के हिसाब से तो परसों पड़ता है। तो गाइस इन लोगों के स्कूल में छुट्टी थी कल के तारीख में, 18 तारीख को ना बाबू। तो अचानक से इन्फॉर्मेशन आया मेरे मोबाइल में, इनके डैडी के मोबाइल में। तो दोनों लोगों के मोबाइल में आया। पहले तो सानिया का मैसेज आया था, फिर उसके बाद बाबू के स्कूल से मैसेज आया कि मतलब कल स्कूल ओपन रहेगा, परसों क्लोज रहेगा ना बेटा, 19 तारीख को ना। तो क्या कि मैं गाइस ऐसा मेरे साथ हो गया कि मैं इन लोगों का ड्रेस पाउडर में भिगो के रख दिया था। जब अचानक से मेरे को मैसेज आया तब मैंने फटाफट सानिया का ड्रेस, बाबू का ड्रेस धुल दिया है। तो दो मगर कि बोली मम्मी ये जैकेट एक ही है ना, ब्लू पैजामा और ब्लू जैकेट एक ही है गाइस। तो कुर्ती मेरे पास 2 है, तो मैंने इन लोगों का धुल दिया था। तो प्रिंस के पास भी 2 ड्रेस है, फिर सॉक्स वगैरह था, तो सारा धुल के रूम में ही डाली हूँ, क्योंकि अब तो आंगन में तो सूखेगा नहीं। शाम का टाइम है, इस समय बज रहा है 9:30 बज रहा है गाइस। तो मैंने ये अपने रूम में ही कुर्सी पर डाल दिया है। तो रात पर फैन चलेगा तो सूख जाएगा। तो सुबह ये लोग स्कूल जाने के लिए रेडी भी हो जाएंगे, ताकि कोई मतलब परेशानी ना हो, अड़चन ना हो। तो गाइस बच्चों को स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घर पे रहेंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, इधर उधर घूमेंगे टहलेंगे, टीवी भी देखेंगे मतलब जानते हैं छुट्टी के दिन थोड़ा मौज मस्ती ज़्यादा हो जाता है बच्चों का। तो गाइस इन लोगों को हम कल स्कूल ज़रूर भेजेंगे। बच्चे वैसे भी बैग वगैरह रात को ही पैक कर लिए कि मम्मी सुबह जाना है, मुझे मॉर्निंग में उठा देना। और प्रिंस का और सानिया का दोनों का पेपर होने वाला है, तो ये दोनों मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाते हैं। मेरे को कहते हैं मम्मी उठा दो, तो गाइस मैं अलार्म लगा के सो जाती हूँ। सानिया भी लगा देती है अपने मोबाइल में और मेरा में, सब में मतलब जिसको जो सुनाई दे फट से उठ जाए। तो गाइस मेरे को सुनाई पड़ता है तो मैं उठती हूँ, इनके डैडी को सुनाई देता है वो उठते हैं, तो एक दूसरे को वो लोग मतलब उठा देते हैं हम लोग। तो आज प्रिंस
तो फैमिली में सो रही थी और सासू माँ आवाज़ दे रही थी मुझे कि उठो जल्दी उठो। हम बोले क्या है मम्मी? तो वो फटाफट मुझसे इतना दुख भरा सुबह सुबह बात बता दी गाइस कि मुझे भी मतलब रोना सा आ रहा है कि दादी सासू माँ आज एक्सपायर हो गई हैं। सुबह ही मम्मी गई थी, भोर में गई तो सब लोग हल्ला मचा रहे थे, बोले कि इनको डॉक्टर के पास ले जाओ, तो मम्मी भी ले गई डॉक्टर के पास। तो गाइस जब मम्मी लोग वहाँ पहुँची तो उनका शरीर गर्म था, और उसके बाद जब डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो फिर मम्मी दौड़ के मेरे पास आई तो फिर बोली कि वो एक्सपायर हो गई हैं दादी सासू माँ। तो गाइस आज हम लोगों के घर में एकदम गम सा माहौल है, दुख है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और मम्मी बोली कि तुम अपना काम वगैरह कर लेना, मैं जा रही हूँ तब तक। तो गाइस हम बोले कि ठीक है आप जाइए, वहाँ भी रहना किसी न किसी सबको तो ज़रूरी है। तो फिर पतिदेव को भी मैंने उठाया और बच्चे भी उठ गए थे और पापा भी चले गए थे, सब लोग चले गए थे। तो मैं अपना घर में थी, झाड़ू पोछा हर चीज़ गाइस कर रही थी। और मुझे सुन के बहुत तकलीफ़ हो रही है कि मतलब इतने अच्छे से वो बोलती थी। मैं रास्ते में जाती थी अगर उस गली तो ज़रूर बोलती थी दुलैया कहाँ जाते, तो हम बोली थी अम्मा जा रहे हैं अपने घर, पुराने वाले घर में जा रहे हैं झाड़ू पोछा करने के लिए। तो वही सब चीज़ मुझे सोच सोच के इतना ख़राब लग रहा है कि आज बताइए अगर हम लोग उस गली से जाएंगे तो कौन फिर बुलाएगा गाइस? आप लोग ही बताइए। लगेगा ना कि मतलब चलिए ठीक है आज भगवान के पास वो चली गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जब भी हम लोग उस रास्ते से गुजरेंगे तो एक मतलब चटकना जैसा नहीं होता है कि मतलब जैसे कोई आवाज़ दे रहा है, तो ऐसा महसूस होता है। तो गाइस वो क्या बताएं, कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग के अंदर। सो गाइस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।